तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जीरोधा में नया अकाउंट कैसे खोले। जीरोधा एक ब्रोकर है और 2025 आ चुका है, थोड़ी बहुत स्टेप्स कुछ प्रोसेस बदल चुकी है, वो भी आपको बता दूंगा। डिटेल डिस्क्लेमर सुन लो कि कोई प्रॉफिट लॉस की मेरी गारंटी नहीं है, बस सिर्फ खाते अकाउंट खोलना बता रहा हूँ। इस वाले पेज में सबसे पहले आ जाना, इसके लिए मैंने कमेंट में एक लिंक पिन किया, वहाँ से आ सकते हो। ठीक है, जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ओपन फ्री डीमेट अकाउंट। आपको सबसे ऊपर साइन अप नाउ में करके अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, वो मोबाइल नंबर जिससे आपको अकाउंट खोलना है। उसके बाद उसमें ओटीपी आएगा, सिंपली ओटीपी डाल देना। जब भी ओटीपी आए ओटीपी डाल दो। पढ़ लो ओटीपी किस बारे में है। ठीक है, ओटीपी में लिखा हुआ है जीरोधा, ओटीपी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, जीरोधा एक ब्रोकर। उसके बाद आपका ईमेल आईडी मिलेगा। सीधे आप ईमेल से भी डाल सकते हो, आप नाम भी से भी भर सकते हो। जैसे कि मैं नाम भरूंगा पूरा पूरा, फिर मेरी ईमेल आईडी डालूंगा, जो ईमेल आईडी मुझे अकाउंट खोलना है। ठीक है, इसी ईमेल आईडी में आपके सारे अकाउंट के मैसेज वगैरह आएंगे। तो ईमेल आईडी जब भी डालना तो उसका आईडी पासवर्ड हमेशा लिख के रखना, क्योंकि ईमेल आईडी सबसे जरूरत होती है। फिर एक ईमेल आईडी में ओटीपी चला जाएगा, उसको हम ले आके यहाँ पे डाल देंगे। तो ईमेल आईडी का मैंने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद पैन कार्ड और मेरी बर्थ डेट मांग रहा है, तो मैं पहले पैन कार्ड डाल दूंगा और मेरी बर्थ डेट डाल दूंगा। बर्थ डेट ओरिजिनल वाली डालना जो आधार पेन में होगी। उसके बाद पूछेगा कि आप कौन कौन सेगमेंट चालू करवाना चाहते हो, हम सब करवा लेंगे। इक्विटी मतलब शेयर, फ्यूचर में ऑप्शन होता है वो बैंक निफ्टी वाला आ जाता है, और तीसरा म्यूचुअल फंड आ जाता है। तो हम तीनों सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर उसके बाद आधार नंबर डाल देंगे। तीनों अगर आपको ऑन करना है थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, और अगर आपको सिर्फ शेयर में खेलना है तो उसकी थोड़ी ईजी प्रोसेस होती है, कुछ कम स्टेप रहते हैं। तो सबसे ऊपर आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वो भर देंगे नीचे जो कैप्चा कोड बना है। कैप्चा कोड वही भरना है, जैसे छोटा के है तो छोटा के भरा, छोटा जेड बड़ा जेड देख लेना क्या कैसे, जैसे जो है वैसे वैसे भर देना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा, जो आपके आधार से लिंक होगा उसमें ओटीपी जाएगा। ठीक है, आपके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर होना ही चाहिए। तो हमारा उसमें ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी भर देंगे। तो ओटीपी भरने के बाद हमारा ये गोल गोल घूमने लगेगा। उसके बाद हमको एक सिक्योरिटी पिन बनाने बोलेगा। ठीक है, नहीं सिक्योरिटी पिन मांगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पिन डिजी लॉकर में हम बना चुके हैं। अगर आप डिजी लॉकर में सिक्योरिटी पिन नहीं है तो डिजी लॉकर पहले अकाउंट बना लेना। उसके बाद जो भी आपको जीरोधा मोबाइल नंबर ऐड करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जीरोधा मोबाइल नंबर चला गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आधार कार्ड दूसरे नंबर में है आपका, लेकिन जीरोधा में दूसरा मोबाइल नंबर है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, पर आधार वाला नंबर आपके पास होना चाहिए हमेशा से, भले आप दूसरा ऐड कर लो जीरोधा में। उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स हमारे ले लेगा डिजी लॉकर से। डिजी लॉकर के अकाउंट एक ही बार बनाना पड़ता है, बोलोगे तो उसके ऊपर डिटेल बना दूंगा। ठीक है, हमारा डिजी लॉकर से सारे डॉक्यूमेंट ले लिए हैं जो हमने डिजी लॉकर में डाला था। उसके बाद हमारी डिटेल वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, कर ले, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे मम्मी हमारे पापा का नाम पूछा, तो मैं मेरे पापा का नाम डाल दूंगा। उसके बाद मम्मी का नाम डाल दूंगा। तो सिंपल है यार, तुम लोग इतना भर सकते हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। लोग वीडियो सर्च करते हैं कैसे अकाउंट खोले, यहाँ मम्मी का नाम डाल दूंगा। ठीक है, जो जो कठिन हो रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करना है और मैरिटल स्टेटस डालना है। मैं तुमको कैसे बताऊँ कि तुम सिंगल हो या फिर नहीं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे एनुअल इनकम पूछ रहा है। एनुअल इनकम कम से कम डालना, ये लो मेरी सलाह है। एनुअल इनकम जितना कम हो सके उतना कम डालना, और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ये तुमको आगे चल के हेल्प करेगा। ऑक्यूपेशन है, कोई बिजनेस मत चुनना, ईजी वाले चुनना जो मतलब नॉर्मल पब्लिक करती है। आपको नॉर्मल बनना है शेयर मार्केट के लिए। ठीक है, फिर आपको बोलेगा लिंक बैंक अकाउंट। ये पहले दूसरे तरीके से होता था, हमारा अकाउंट नंबर वगैरह मांगता था। अब हमको कोई अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं है। हम बस हमारे बैंक फोन पे गूगल पे से उस वाले के बैंक अकाउंट जो ऐड करना है उससे बस ₹1 का पेमेंट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी डिटेल वहाँ से ले लेगा। ठीक है, देखो हमको ₹1 पहुँचा दिया। अब हमको बस ₹1 यहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो ये देखो हमारा ₹1 चला गया। जैसे ₹1 गया ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल ले लिया, बैंक का ब्रांच नहीं लिया, बैंक का नाम ले लिया, सब ले लिया। ठीक है, शो नहीं कर रहा है। हम नीचे से नेक्स्ट करेंगे। हम तीसरे स्टेप में आ गए। यहाँ पे हमको फोटो डालना है, बस एक सिंपल। यहाँ पे हमारा क्रोम से हो रहा है, इसलिए कैमरा को परमिशन वगैरह दे देना और अपनी एक अच्छी सी फोटो खींच लेना। ठीक है, मैं इतना मत खींचना, तो अच्छी सी फोटो खींचना मेकअप करके। ठीक, तो हमने फोटो सबमिट कर लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे साइन वाले में। पहले साइन खींच के फोटो अपलोड करना पड़ता था, अब नया सिस्टम इन्होंने बना दिया है कि हमको इसी में साइन कर सकते हैं। अब हमको कोई फोटो खींच के साइन के अपलोड करने की जरूरत नहीं है। हम इसी में देखो हमने साइन बनाया। उसके बाद हम इनकम प्रूफ मांग रहा है, तो इनकम प्रूफ में क्या करना है हमको, बैंक स्टेटमेंट सेट कर दें। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। लास्ट इस बैंक की बैंक स्टेटमेंट ही हमको अपलोड करना पड़ेगा। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है नहीं एक्चुअली में, तो हम पासबुक की फोटो खींच के सबमिट कर सकते हैं। सबसे अच्छा हमको लग रहा है यही ऑप्शन। उसके बाद हमारा हो चुका है, अब आ गया हमारा फाइनल स्टेप। ठीक है, हमारा अकाउंट खुल चुका है। हमको मान लो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे एक मेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली खुल गया है, और उस मेल के मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अब आगे किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।